साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसा था, किस तरह का पेपर पूछा गया और कट ऑफ कितना आ सकता है। ये कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग क्या बता रहे हैं, कितना जाने का संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आपको हम शेयर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब ही मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन का लेवल तो अप लेवल का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो मॉडरेट नेचर का था, बाकी क्वेश्चन जो था वह हार्ड ही माना जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट है। तो अब सबका अपना अपना कहना है। खैर, दूसरा क्या है इसमें कि सबसे ज़्यादा मुझे हार्ड लगा इसमें, इस वीडियो को जरूर पूरे ध्यान से सुनिएगा ताकि मैं अपनी बातों को पूरा बात को आपके सामने रख पाऊँ। सबसे जो मुझे हार्ड लगा इस पूरे बीपीएससी के पेपर में, वह इकोनॉमिक्स का पेपर था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे इससे पहले वाले में, तो जैसे 68 में या 67 में, तो मैंने एग्जाम तो उसमें नहीं दिया था, लेकिन तैयारी तो मैं कर ही रहा था। तो उसमें जनरली सभी लोग जो पढ़ रहे होंगे वह क्या था कि जैसे बिहार बजट हम लोग पढ़ते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा होता है उसमें, बिहार का डाटा, फिजिकल डेफिसिट है ना, कितना जीडीपी है, ये सब चीज़ पढ़ते हैं उसमें, मतलब डाटा वाइज ज़्यादा रहता है। और केंद्र का बजट भी कम ही पढ़ते हैं, बिहार का ज़्यादा बजट पढ़ते हैं, क्योंकि पूछताछ भी था इसमें बिहार से ज़्यादा। लेकिन इस बार ठीक अपोजिट हो गया। मतलब मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक दो होगा कोई जो डाटा बेस होगा क्वेश्चन। जनरली क्या था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था। उसमें क्या होता है कि अब हमें किसी टॉपिक के ऊपर पूरा क्लियरेंस नहीं है, तब तक हमें तो लगा कि सिर्फ ऑप्शन डी और सी सही है, लेकिन बी भी उसमें सही था। बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन था कि ए बी सी तीनों सही था, हमें दो आता था तो दो में मारेंगे, बी और सी में ऑप्शन होगा डी उसका। तो ये इस तरह का जो कन्फ्यूज़न था बहुत ज़्यादा हो गया इसमें। दूसरा, इकोनॉमिक्स तो जनरली किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का पेपर आएगा। दूसरा कि जीके जीके मतलब करंट अफेयर्स का बात कर ले, तो करंट अफेयर्स जो मुझे लगा, कुछ क्वेश्चन तो अच्छा थे, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, जैसे चैट जीपीटी वाला। वो क्वेश्चन मुझे देख के अच्छा लगा, क्योंकि जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जीपीटी का मैंने हाल ही में पढ़ा था, एक वीडियो मैं देख रहा था उसमें मैंने पढ़ा था, तो मुझे सही लगा, मैंने टिक मार दिया। हालांकि ये जीपीटी का फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जान रहे थे, क्योंकि सुन तो सभी ने लिया था लेकिन नहीं जान रहा होगा। खैर, तो इसमें दूसरा एक एलिजाबेथ वाला क्वेश्चन था, वो पूछने का पता नहीं क्या मतलब, आयोग का कब का पिछले साल का क्वेश्चन था। वो चर्चा में भी एक दो हम लोग को उसमें आ भी रहा था ऑप्शन, बाकी तो कुछ नहीं मुझे आ रहा था उसके बारे में, तो मैंने उसका छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। दूसरा एक की सबसे इम्पोर्टेंट एक गया वाला क्वेश्चन था, हाँ, कि गया जिला का पॉपुलेशन कितना है। ये कोई लॉजिक है? बिहार का याद करता है लोग, स्टेट का याद भी कर सकता है, चाहे बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन किसका है, ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, या इस तरह का जो भी बिग डिस्ट्रिक्ट है उसका याद करते हैं। ये गया का पूछ दिया, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अटपटा लगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे जीके का जो कि अजीबोगरीब सवाल था। अब एक क्वेश्चन था साइंस का। साइंस भी अच्छा पेपर था इस बार। जो वन लाइनर पढ़ के जा रहे थे लूसेंट बुक सबसे, उनके लिए बहुत दिक्कत हुआ होगा, नो डाउट है। क्यों? क्योंकि लूसेंट में बहुत सारा चीज़ नहीं है इसमें, या होगा भी तो सभी तो ध्यान से एकदम थोड़ी पढ़ता है लाइन बाय लाइन। तो जैसे अब हम लोग साइंस बैकग्राउंड से थे, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ साइंस में, लेकिन जो लोग साइंस से नहीं होंगे खासकर, तो उनको दिक्कत हुआ होगा। मुझे इसलिए दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं 10th और 12th में पढ़ा था कुछ चीज़ों के बारे में, 12th में खासकर, तो मुझे दिक्कत उतना नहीं हुआ। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह सब के बारे में हम लोग पढ़े थे 12th में, तो मैंने उसमें बना दिया। और जैसे कि आपको आपने बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें आप जैसे करंट डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन था, तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। और हाँ, आसान भी था, जैसे एक पूछ दिया था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इसमें से, वो नींबू का रस वाला, ऑरेंज का रस वाला, ये सब आसान था। जैसे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन, जैसे वो मेजेंटा कलर वाला पूछा था, है ना, तो वो सब क्वेश्चन जो था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सही बात है। तो साइंस भी आप कह सकते हैं कि आसान नहीं था। उसके बाद हिस्ट्री में भी जो था इस बार वन लाइनर नहीं था, और बार की तरह इसमें 3-4 ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में था, पढ़ने में ही सबको समय लग गया।
इसलिए मुझे जो लगता है ज़्यादातर लोग 100-120 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बना पाए हैं। तो 115-20 सभी ने बनाया, एवरेज 110 से 115 के आसपास। अब इस 110-15 में तो कम से कम 20-25 तो गलती हुआ ही होगा, जो भी लोग कितने भी बड़े तेज होंगे। अब कुछ का छोड़ दे तो, लेकिन 20-25 तो सबका गलती हुआ है। उसके बाद में मैथ्स, रीजनिंग तो था, मैथ्स में कुछ ज़्यादा था नहीं, रीजनिंग था। तो रीजनिंग भी, उसमें तो टाइम लगता ही है हर बार की तरह। रीजनिंग भी था, 5-5, 7-7 लाइन का क्वेश्चन था इसमें, और उसमें पढ़ने में बहुत सारा टाइम चला गया, बना भी कुछ। उसके बाद मैं बता दूं कि पॉलिटी सही था, पॉलिटी वगैरह सब तो जनरल जो रहता है वही था। हाँ, जैसे अब एक कोलिजियम सिस्टम वाला पूछ दिया था, वो भी मैंने अंदाजा मारा था, लेकिन वो सही हो गया। खैर, तो इस तरह का क्वेश्चन जो था काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा था इसमें। ज़्यादातर ऑप्शन इसमें डी होता, बहुत सारे लोग बी और सी लगा दिए होंगे मेरे हिसाब से। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे ज़्यादातर जो जिसको पढ़ने में 1 मिनट 2 मिनट समय लग गया हर क्वेश्चन को, लगभग 30-40 क्वेश्चन तो ऐसा था, या 2 घंटे का समय ही था। तो अटेम्प्ट कम किए, तो अब देखिए 20-25 क्वेश्चन इसमें गलती हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से कटअप जो है, और इसमें इस बार मतलब स्टूडेंट्स भी कम अपीयर हुए हैं, लगभग 2 लाख के आसपास परीक्षा दिए होंगे, 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अब तो क्लियर डाटा नहीं आया अभी तक, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है 80 के आसपास रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 85 ही बोल रहे हैं, 82 ये सफिशियंट मार्क्स है। इससे कम रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, जा भी सकता है। मैं आयोग तो हूँ नहीं, कट ऑफ बताना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन जो मैंने एवरेज, मैंने जो दिमाग लगाया, पेपर जो मैंने देखा बनाया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 82 अच्छा मार्क्स माना जाएगा, जिनका भी है 80 से लेकर 82 तक। 80 सफिशियंट है। दूसरा कि आप EWS कैटेगरी से आते हैं या OBC से, तो 78 भी अच्छा मार्क्स आएगा, माना जाएगा। वुमेंस है, महिला कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो 76 के आसपास अच्छा मार्क्स माना जाएगा। वैसे आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मैं अब यही, मेरे हिसाब से जो लगता है कि BPSC के लिए अब वन लाइनर बुक से काम नहीं चलने वाला है। क्या होता था इसमें खासकर कि जो लोग SSC वगैरह सबका तैयारी करते थे, तो उसमें भी GK GS पढ़ना होता है, मैथ्स होता ही है, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे, जिनके कारण पहले कटअप बहुत ज़्यादा जाया करता था, है ना। लेकिन आप 2 साल से आप देख रहे होंगे 68 में और 69 में, जैसे ही पैटर्न बदला, नेगेटिव मार्किंग ऐड हुआ, क्वेश्चन का लेवल बदला, तो अब उस तरह के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर नहीं होते हैं। सबसे मेन बात जो है ये है कि अब डिस्क्रिप्टिव बुक्स पढ़ना होगा, खासकर 70 BPSC के लिए। अब तो 7-8 महीना कम से कम समय मिलेगा ही। तो इसमें हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सही रहेगा मेरे ख्याल से, और NCERT स्पेक्ट्रम सही रहेगा, और ज्योग्राफी के लिए NCERT सही रहता है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, कंसेप्चुअल समझने के लिए। बाकी तो आप बिहार का बजट पढ़िएगा ही, है ना। तो ये चीज़ें, और दूसरा कि हम लोग जो आजकल क्या होता है कि कोचिंग वगैरह सब में हम लोग जो बनाते थे टेस्ट सीरीज, उसमें एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन कम रहता था 3, 4, 5 इस तरह से रहता था। तो हम लोग को उस तरह का प्रैक्टिस नहीं था, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लग गया और इस तरह से हो गया। तो मतलब खैर, लेकिन आप देखिए क्या होता है, जैसा भी रिजल्ट आवे मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। और दूसरा बात की यही मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने बता दिया है कि ये हो सकता है। आपका मार्क्स जरूर बताएं, और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें, देखते रहिए। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका हो गया है मेंस में लग जाएं, क्योंकि मेंस भी 2-3 महीने, 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, तो मेंस दीजिए, है ना। अब हम लोग का देखते हैं कितना आता है, वैसे हम भी लगे हुए हैं, देखते हैं कितना आता है। विश यू, थैंक यू सो मच।